हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें देखो, पहले हम डायग्राम समझते हैं, उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगी, ठीक है। ऐसे होता है, ये कोई भी मीडियम होता है। यहाँ पे मान लो एयर है, यहाँ पे मान लो ग्लास है। ग्लास की जगह वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लो एयर, यहाँ पे मान लो ग्लास, और एक दूसरा है, दो हैं। ये हो गया रेयर, ये हो गया डेंसर, ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर। अब हम पहले समझेंगे कि डेंसर क्या होता है और रेयर क्या होता है। जैसे कि एयर है, एयर के पार्टिकल क्या है, दूर दूर है, तो वो क्या हो गया, रेयर। और डेंसर का मतलब होता है टाइट, थोड़ा सा, मतलब कि जो डेंस हो। जैसे कि जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल हैं वो एयर की कंपैरिजन में क्या है, एक दूसरे के पास पास। ग्लास है, जैसे जो अपना शीशा है, उसके पार्टिकल क्या है, एयर के कंपैरिजन में पास पास, तो वो क्या हो गए, डेंस। अब हम पढ़ेंगे दो केस, एक जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, और दूसरा जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी। अब देखो, जो पीछे भी हमने पढ़ा था, ये वाली लाइन कौन सी होती है, नॉर्मल, ठीक है। ऐसे लाइट आएगी, ऐसे लाइट आई, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ओके। इस जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था कि जो लाइट है ऐसी आई और उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में बेंड होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे, ऐसी पाथ बनता है लाइट का। लेकिन ये क्या करेगी, इससे थोड़ी सी ऐसे जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब कि अब देखो, ये नॉर्मल लाइन है, ऐसे जाना था, ऐसे आ गई। नॉर्मल से ऐसे जाना था, नॉर्मल की क्या आ गई, पास पास को क्या बोलते हैं, टुवर्ड दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब देखो इस वाला केस, ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल। ऐसे एक रे आई, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। ऐसे आई, कैसे जाना था इसको, ऐसे चले जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे जाने की बजाय कैसे, कौन सा रास्ता चूज करेगी, इससे थोड़ी सी ऐसे, जो है ब्लैक वाली लाइन है, ऐसे। ये नॉर्मल है, ऐसे जाना था, ऐसे गई। नॉर्मल से पास होके गई है, नॉर्मल से दूर होके गई है, नॉर्मल से दूर। इसको क्या बोलते हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो पास आई उसको टुवर्ड द नॉर्मल, जो दूर चली गई उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये वाली लाइन कौन सी होगी अपनी, रिफ्लेक्टेड रे। जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आई। यहाँ पे भी ये एंगल आई। रिफ्लेक्टेड कौन सी है, ये। नॉर्मल कौन सी है, ये। इनके बीच का एंगल आर। रिफ्लेक्टेड कौन सी है, ये। नॉर्मल कौन सी है, ये। इनके बीच का एंगल आर। अब बात आ गई स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट। आप खुद देखो, जैसे कि एक रास्ता है जो कि बिल्कुल खाली है, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हो। एक रास्ता है जो बिल्कुल खाली है, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो। और जो एक दूसरा रास्ता है उसके ऊपर पत्थर गिरे हैं, आप कौन से रास्ते पे अच्छे चलोगे, इस रास्ते पे। और इस रास्ते पे जो कि डेंस है उस पे क्या चलोगे, आप आराम से चलोगे, स्लो मूव करोगे, यहाँ पे फास्ट मूव करोगे। सेम काम किसका है, लाइट का। रेयर में क्या होगा, रेयर मीडियम में
जो लाइट है वो क्या मूव करेगी, फास्टर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है, अच्छे से मूव करेगी। और जो डेंसर मीडियम है उसमें कैसे मूव करेगी, स्लोअर, क्योंकि पार्टिकल है जो पास पास है, लाइट उनसे टकराएगी और कैसे मूव करेगी, आराम आराम से मूव करेगी। ठीक है, उसके इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम अब इसकी डेफिनेशन दें तो क्या होगा, द बेंडिंग ऑफ द लाइट। ऐसे लाइट आ रही थी, बेंड होगी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, वो बेंड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। हम डेफिनेशन में एक वर्ड यूज करेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑप्टिकल डेंसिटी का एक मतलब है, जैसे कि जो एयर है उसकी डेंसिटी अलग है, और जो वाटर है उसकी डेंसिटी अलग है। इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। लाइट एक डेंसिटी के एक मीडियम से जो दूसरी डेंसिटी है दूसरे मीडियम की, उसके अंदर एंटर कर रही है। ठीक है, एयर की अलग डेंसिटी है, डेंसर की अलग है, लेकिन लाइट है जो कि ऐसे पास कर रही है, तो डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। उसके बाद इसके आगे लॉज। पहला लॉ तो बिल्कुल सेम है जो कि हमने किस में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के अंदर। जो इंसिडेंट रे है रिफ्रैक्टेड है, और जो नॉर्मल रे है आर लाई ऑन सेम प्लेन। यही हमने देखा, जो इंसिडेंट है, नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड है, सारी की सारी क्या किस पर लाई कर रही हैं, इस प्लेन के ऊपर, आर लाई ऑन द सेम प्लेन। जो इसका दूसरा है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो दूसरा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं 10th क्लास में। देखो वो क्या बोलता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर हमें पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके आगे साइन लगा दिया, इसके आगे साइन लगा दिया, वो किसके इक्वल होगा, μ2 अपॉन में μ1। यानी कि क्या बोल सकती हूँ मैं, इसको अकेला म्यू भी बोल सकती हूँ, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है। अब आप पूछोगे कि म्यू क्या है। म्यू का जो टॉपिक है वो भी हम आज ही कवर करेंगे। सबसे पहले देखो म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसको जो हमने ये ड्राइव किया है, ये वाला जो हमने लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ओके, ठीक है, दो लॉ हो गए। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यू टाइप का निशान है उससे, उसको क्या बोलते हैं, म्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन किसके अंदर, वैक्यूम, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम का मतलब तो आप लोग समझ ही गए। मीडियम जैसे कि एयर हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ये सारे सारे क्या है, मीडियम। वैक्यूम क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एयर नहीं होती, वो कौन सा होता है, वैक्यूम। मतलब कि पहले हम लाइट की स्पीड मापेंगे किसके अंदर, वैक्यूम फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे होता है, स्पेस के अंदर। पहले हम लाइट की स्पीड मापेंगे स्पेस के अंदर,
फिर मापेंगे किसके अंदर, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, एयर में, वाटर में, ग्लास में, उसके अंदर मापेंगे और उन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमको जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी होगी, म्यू। सबसे मेन बात, जो म्यू है ये क्या होता है, यूनिटलेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला जो क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होती है, बहुत बार पूछा गया है। क्या यूनिट होती है इसकी, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस। ओके, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी यूज करने की, क्योंकि ये हमको क्या बताता है कि जो लाइट है वो कैसे स्लो हो रही है, कितनी स्लो हो रही है जब वो मीडियम के अंदर आती है। ओके, अब देखो इसके नोट्स। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी आपको समझाया कि जो रेयर है और जो डेंसर है उनकी जो डेंसिटीज है वो क्या है, अलग अलग है। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद व्हेन द लाइट मूव फ्रॉम रेयर से डेंसर में, कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर। रेयर में कैसे मूव करती है, फास्ट, तो डेंसर में कैसी करेगी, स्लो। जो रेयर से डेंसर में गई ऐसे फास्ट आ रही थी, जब भी डेंसर में आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसका वाइस वर्सा, जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों डायग्राम मैंने आपको समझा दिए। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में आपको बताया था, अगर पास में जा रही है उसको क्या बोलते हैं, टुवर्ड द नॉर्मल, और इसको अवे द नॉर्मल। आई क्या है, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद ये इसके दो लॉज हो गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये भी आपको बता दिया। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। पहले हम स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के अंदर मापेंगे, फिर मीडियम के अंदर, और आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। स्पीड ऑफ लाइट है जो उसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यूज क्यों करते हैं इसका, इट टेल्स अस हाउ मच लाइट स्लो डाउन इन द मीडियम। जो मीडियम है उसमें लाइट कितनी स्लो हुई है हमको कौन बताता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो।